वेलकम बैक का अब हम जरा जिक्र करेंगे कि आईएमएफ के एजेंडे में पाकिस्तान जो सितंबर का शेड्यूल है उसमें पाकिस्तान का नाम क्यों शामिल नहीं है। इस हवाले से मैं जावेद हुसैन आपसे जानना चाहूँगा आप क्या समझते हैं क्यों शामिल नहीं किया गया ये नाम, या ये रूटीन का मामला है? और इसके साथ साथ ज़ाहिर है जब हम ये बात कर रहे हैं कि आईएमएफ ही हमारी मईशत को कंट्रोल कर रहा है और एक एक फ़र्द का बल्कि बजट भी वो हमें वो दे रहा है, तो इस सूरत हाल में क्या हम पहले से तैयार नहीं थे? और जो इस वक्त हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है, एक जानिब मोडीज़ की रेटिंग है उस पर जश्न मनाया जा रहा है, दूसरी जानिब हमारा नाम ही एजेंडे में शामिल नहीं है। नहीं, जश्न तो हम बहुत सारी मुआशी जो अचीवमेंट्स हैं मुकाम लोकली जो हम कर रहे हैं, उसमें तो आए रोज हुकूमत जो है वो अपनी अच्छी अच्छी खबरें भिजवाती है। मूडीज के सर्वे हैं या दूसरे जो सर्वे हैं वो हमें भिजवाती है। इशारे भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन वो तमाम तर जो इकदाम जो ले रही है हुकूमत, उस पर IMF की शायद तसल्ली नहीं हो पा रही है। और उन्होंने जो कंडीशन रखी है, जो कि हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने स्टोरी भी दी, जो सहाफ़ी हैं उन्होंने, और उसमें बताया है कि जो रोल ओवर करने के हवाले से कर्जों को अभी तक किसी दोस्त मुल्क ने जो है वो कोई श्योरिटी अभी तक नहीं दी है। और साथ ही साथ तकरीबन आपको जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है तकरीबन $2 अरब की, वो जाहिर करनी है दो के जरिए ही। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि सऊदी अरब के साथ एक बार फिर उनसे दरख्वास्त की जाए कि डेफर पेमेंट के ऊपर या तो तेल की फराहमी कर दी जाए या फिर नकद की सूरत में जो है वो डॉलर्स फराहम कर दिए जाएं, ताकि एक श्योरिटी के तौर पर उसे हम IMF को पेश कर सकें। तो इस हवाले से जो चीज़ है वो ज़रूरी है कि आप जो आपके कर्ज़ों की रोल ओवर, आपके जो डेबिट हैं, कर्जे हैं, उस हवाले से श्योरिटी देनी है। और साथ ही साथ जो आपने फिर जो IMF की तरफ से एक कंडीशन रखी गई थी वो आपने पूरी करनी है। तो वो कंडीशन ताहाल दिखाई दे रहा है कि वो पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये एजेंडे में शामिल नहीं हो सका। और ये पहले से ही तयशुदा एजेंडा था, जिसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जो है वो चीज़ें बता दी थी, लेकिन अभी जो रिवाइज एजेंडा जो जारी हुआ है 6 सितंबर तक का, उसमें भी ये मामला पाकिस्तान का उसमें शामिल नहीं है। लेकिन हुकूमत पर उम्मीद है कि सितंबर में कुछ ना कुछ हो जाएगा। देखते हैं कि ये उम्मीद कब तक जो है वो कायम रहती है। हम तो चाहते हैं हमारे कि वजीर खजाना पिछले माह भी पूरी उम्मीद थे कि इस एजेंडे में भी हम शामिल होंगे। जी जी, वजीर खजाना तो इसमें भी पूरी उम्मीद थे ना कि जो नया एजेंडा होगा उसमें हम शामिल होंगे। अब गुज़िश्ता हफ्ते उनका देखिए, बयान इसमें तो सामने आया था। सारी IMF से ही है हमारी। और ये तवक्को ना रखना कि IMF ना दे, शायद हमारी मफाद में नहीं है। तो ज़रूरी है कि IMF से हम सब पूरी बहैसियत कौम ये उम्मीद लगाएं और दुआ करें कि अल्लाह करे कि वो हमें इस नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसमें फंडिंग कर दे, हमें कर्जा दे दे। और ये भी उम्मीद करती है पूरी कौम के ये आखिरी कर्जा होगा, उसके बाद फिर शायद हमें कशकोल नहीं उठाना पड़ेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि IMF जो है वो $7 अरब की नए प्रोग्राम में हम जा सकें, और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो कि पहला जो प्रोग्राम था उसी को पूरा करते करते आवाम सड़कों पर निकल आई, और जो अगला प्रोग्राम अब करने जा रहे हैं उसका अगर मंजूरी हो जाती है उसके बाद तो फिर हालात और ज्यादा बड़े क्रुशल हो जाएंगे, जिसमें सही। आपकी ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने की बात की जा रही है। और फिर बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाके जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर सब्सिडी खत्म करना, और फिर बहुत सारी चीजों के ऊपर जो पब्लिक को आसानियां दी जा रही थी वो सारी खत्म की जाएंगी। तो इसके लिए तो फिर आपकी बहुत ज्यादा आगे आने वाले वक्त में जो कुव्वत खरीद जिसकी हम बात कर रहे हैं एक आम आदमी की, शायद वो जैसे हमारे एक साथी पहले बात कर रहे थे कि दुकानों पर रश दिखाई देता है, वो वही अशराफिया जिनकी जेबें भरी हैं और वो सफायर है या किसी और जगह पर जाके कपड़े खरीदते हैं, तो वहां पर शायद अभी भी रश दिखाई देता है, क्योंकि उनको इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। उसकी सही वजह है। ये है कि ऐसे लोग जिनकी इन्वेस्टमेंट्स मुल्क से बाहर हैं, उनको डॉलर्स में तो इनकम आती है यहाँ पर, तो फिर तो उनको डॉलर के हिसाब से यहाँ इनकम आने वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। या जिनके एसेट्स बाहर ममालिक में पड़े हैं और वो यहाँ आकर जो है वो हमें सबक सिखाने के लिए बैठ गए हैं कि आप ये करें वो करें, उनको भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उसको जिसका सब कुछ यहाँ पर है और यहीं से उसने कमाकर यहीं पे खर्च करना है, और कुव्वत ठीक है, खरीद मिडिल कम हो रही क्लास है जो है वो और अब गरीब हो लोगों के चुकी है, कारोबार उनको मुतासिर फर्क हो पड़ता रहे है। हैं। सही। अब उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस है IMF की, वो बेहतर है, जो अपने चीजों को मद्देनजर रख के वो प्रोग्राम शेड्यूल देता है कि उसको जो कर्जा वो दे रहा है उसको वापस भी तो लेना है किस तरीके से। अब उस कर्जे को वापस लेना है, लेकिन उसमें जो आम आदमी है वो सफर करेगा। अब उसके लिए हुकूमत क्या स्ट्रेटेजी बनाकर देती है ये भी देखना पड़ेगा कि आम आदमी कितना मुतासिर होता है उससे।
ठीक है, पहले भी उसके अभी जो अब आज अब के ये बड़ा हालात की हम सवाल बात कर रहे है हैं, जावेद, ये सारी आप उसी के बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नतीजे ये बड़ा सवाल है कि हुकूमत के पास मुतबादल प्लान है आम आदमी को रिलीफ देने के लिए क्या है। इसी के लिए ज़ाहिर है हुकूमत को मुंतखब किया जाता है। यकीनन मुआशी मुश्किलात अपनी जगह पर मौजूद। परवेज सदीला साहब ये बताइएगा, अभी खैर वो ब्रांड्स के हवाले से वो सारी बातें आपने की हैं, उसका जवाब भी जावेद साहब भी दे रहे थे और आपसे ये सवाल भी इब्तिदा में पूछा गया था कि लेकिन इसके साथ साथ क्या वजह है, क्या अभी तक चाइना की जानिब से, सऊदी अरब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि $9 अरब का कर्ज रोल ओवर करने के हवाले से, 3 साल की अदायगियाँ मौखर करने के हवाले से कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई और वही वजह है कि इस नए शेड्यूल में भी पाकिस्तान शामिल नहीं है। बहुत सारे दोस्तों का बैठा मुर्शद में, जेल में बैठा जो मुर्शद है ना, वो मुल्क में अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देगा तो फिर ये सारे के सारे लोग आपके मुल्क में क्यों आएंगे? क्यों आपके मुल्क में ये लोग जिसका आप नाम ले रहे हैं, साहब अभी भी वही कंट्रोल कर रहा है, आप समझते हैं? जी, मैं देखें, पीडीएम की हुकूमत सर कंट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन इस्लामाबाद में जलसा करके लोगों को डराने की कोशिश तो कर रहा है ना। ये तो कर रहा है ना। ये तो आप मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम होता है वो कहां से आता है? मुल्क में अदम इस्तेहकाम कहां से आता है? आपका जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम, एक हुकूमत जब बन गई और उन्होंने अभी 2 महीने या 3 महीने गुजारे हैं, तो उनको 2, 3, 4, 6 महीने, साल तो देख लेना। साल के बाद आए आप रोडों पे जो करना है, ताकि पहले वो जो सऊदी अरब कह रहा है, जो चाइना कह रहा है, वो जो कह रहे हैं उनको एक दफा आ तो लेने दे, उनको कुछ स्टार्ट तो कर लेने दे, उनकी थोड़ी बहुत कोई इन्वेस्टमेंट तो शुरू हो लेने दे, फिर उसके बाद उसका बेड़ा गर्क करने के लिए आ जाइएगा सड़कों पे। अच्छा, दूसरी बात क्या कह रहे हैं सर? अभी तो ये भी कौम को नहीं पता ना, वो क्या कह रहे हैं? तजुर्बाकार टीम है, आपको क्या जरूरत है अभी टाइम की? आपने बहुत वक्त गुजारा है पहले भी, अभी भी जरूरत है टाइम की। जी, क्या कह रहे हैं वो? यही तो सवाल किया जा रहा है सदीला साहब। उनका अभी दिल नहीं, जुबैर साहब को और टाइम दे दें, उनका दिल नहीं भरा, वो दिल भर ले। नहीं, आप टाइम लें जी, आप टाइम लें। नहीं, वो मैंने कहा नहीं, वो भरा नहीं ना दिल उनका, तो मैं कह रहा हूं कि मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। अच्छा देखें, प्रॉब्लम ये है कि अभी ये कुछ मेरे साफ और मारे के तो जो बाहर बैठे हुए डॉलर कमा रहे हैं ना, डॉलर चाहिए इस मुल्क को। वो प्रवेश नीला कमा के भेजे, वो यहां से कोई यूट्यूबर कमाए, डॉलर चाहिए, लेकिन डॉलर कमाने वाले लगते बड़े बुरे हैं। और सरकार जिन दुकानों पर रश लगा हुआ है ना, उन दुकानों से टैक्स लेने की बात हो रही है। आप जो खरीद रहे हैं, जो रश लगा हुआ है, वो भी पाकिस्तानी नहीं है, उनकी कमाई भी डॉलरों से बाहर से आ रही है। ना करें यार, कुछ थोड़ा सा इंसाफ करें। आप देखिए 2016-17 में क्या हुआ था? इसी आईएमएफ से जान छुड़ाई थी आपकी। क्या इसहाक डार ने और नवाज शरीफ ने आईएमएफ से जान छुड़ाई थी या नहीं छुड़ाई थी? सदीला साहब मुझे बताएं कि आईएमएफ का खत्म हुआ कि नहीं हुआ था? एक सवाल ले लें जावेद साहब से, साथ ही सवाल ले लें सदीला साहब, फिर आप ही पे आते हैं। जी, मुल्क के अंदर जो सतह गुर्बत से जो नीचे लकीर से नीचे जाने वाले अफराद हैं, उनकी संदेला साहब को तादाद पता है कितने चले गए हैं? इनको दुकानों पर खड़े हुए लोगों की तादाद तो पता है। इनसे पूछें भीख मांगने वाले सड़कों पर कितने लोग घूमते हैं आपके आसपास, और उनकी तादाद इस वक्त कितनी हो गई है? 3 करोड़ चले आपका सवाल आ गया। ठीक है, आपके मुल्क के लोगों को दुबई से और सऊदी अरब से सुने ना, अब मेरे सवाल है आपके मुल्क के लोगों को सऊदी अरब और दुबई से पकड़कर वापस डिपोर्ट किया जाता है भीख मांगते हुए। ये तो कौमी खेल है, इसकी क्या बात कर रहे हैं? वो जो टिकट लगा कर जाते हैं वहां पर, जो होटलों में रहते हैं वहां पर भीख मांगते हैं। ये भीख मांगने की तादाद से मुझे ना डराएं आप लोग तो पाकिस्तान, आप मुझे बताएं क्या पाकिस्तान के लोग दुबई से डिपोर्ट नहीं हुए भीख मांगते हुए? क्या सऊदी अरब में सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले लोग? ये तो कौमी खेल है। एक मिनट जावेद, मैं सवाल रिफ्रेम कर ऐड करूंगा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जब पीडीए गवर्नमेंट में आई थी। चले जावेद साहब जो जवाब ले लें, फिर आपकी टर्न पे आते हैं, आपकी टर्न पे आते हैं। सदीला साहब जी, सदीला साहब आप बोलें। मैं कह रहा हूं कि ये जो भीख मांगने वाला है ना, इस पे आप सऊदी अरब और दुबई से भी डिपोर्ट होते हैं, वहां पे लोग लाखों रुपए की टिकट लेके जाके भी भीख मांगते हैं। तो आप मुझे कह रहे हैं कि जो दुकानदारों पे रश है उसकी मैं बात ना करूं, लेकिन आप मुझे जो 15, 20, 50, 2000 बंदा भीख मांग रहा है उसकी वजह से हम भिखारी मुल्क है। नहीं, गुर्बत से नीचे मोडीज का जिक्र किया है, अभी आपने मोडीज का जिक्र किया, मोडीज ने क्या कहा है आज? आजाद भाई जरा बताएं ना लोगों को, ये पॉजिटिव खबर भी तो पढ़ के सुनाए। आपने मोडीज ने क्या कहा? उन्होंने CAA3 से CAA2 आपकी रेटिंग कर दी है, आपकी क्रेडिट रेटिंग में इजाफा होगा। मोडीज ने, मैं चाहता हूं कि आप बताएं, उससे बताएं आप सर, आप बताएं ना, आपको इसलिए बुलाया, आप जरा बताएं उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर, उससे होगा ये है कि जो आपकी बैरूनी मालियाती हवाले से मुस्बत तब्दीलियां है ना, बुनियादी तब्दीलियां, आउटलुक, आप उसको स्टेबल से दोबारा उसमें आपको पॉजिटिव में कर दिया गया कि अभी आप पॉजिटिव है। ठीक है जी। और फिर ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है कि आपके जो
जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं, ये IMF के साथ आपकी चीजें चल रही हैं, वो बेहतर है। वहां पे किसी किस्म के मसाइल नहीं है। वहां पर आपका बैठा हुआ हुक्मरान, आपने जो मुआहदे किए उन मुआहदों को तोड़ नहीं दिया। जलसे में खड़े होके पेट्रोल सस्ता करने का ऐलान नहीं कर दिया, बल्कि अपनी तमाम ठीक है। तर मुश्किलात के बावजूद वो अपने IMF के साथ अपनी चीजें और अपनी चीजें ठीक लेके चल रहे हैं। उस वजह से ये बेहतर हुआ है। और इसके बेहतर होने से संदेला साहब, सवाल ही यही है कि अभी तक हम एजेंडे में नहीं आए उनके। बेहतर था तो मूडीज की रेटिंग आई है, फिच ने जिक्र किया था जी। सर मैं कह रहा हूं कि इसमें नहीं आए तो अगले में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। क्या हुआ? अच्छा, आपको इनकार तो नहीं हुआ? आपके क्रॉस तो नहीं लगा दिया कि पाकिस्तान को IMF अभी कर्जा नहीं देगा, या वर्ल्ड बैंक कर्जा नहीं देगा, या कोई और नहीं देगा? एक मुझे जरा एक चीज और ऐड करने देगा प्लीज, क्योंकि अभी एक भाई ने जिक्र किया था कि किया गया PDM हुकूमत ने। खान साहब जब छोड़ के गए थे ना, तो जो हमारे ज़खायर थे वो 8 अरब थे। इस वक्त मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के 14 से 15 अरब के ज़खायर हैं। इस वक्त आपके जो ज़र मुबादला है 15 अरब है। जब इमरान खान की हुकूमत हुई तो उस वक्त 8 अरब के थे। डबल हुए हैं। ठीक है, डबल हुए हैं। और मैं आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल संदेला साहब, आपका पॉइंट आ गया। पाकिस्तान श्रीलंका बनने जाएगा। ठीक है, आपने एक फिगर दिया है मेरे ख्याल में, वो बिल्कुल रिजवान गलजई साहब, मेरे ख्याल में आपके पास ये फिगर्स होंगे ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से भी बता दीजिएगा। और इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं, जैसे अभी संदेला साहब ने किया, ये कौन सी मुश्किल बात है? अभी नाम नहीं आया तो अगले में नाम आ जाएगा, लेकिन उसके इम्पैक्ट पे भी हम बात कर रहे हैं कि वो क्या सूरत हाल होगी। एक जानिब ज़ाहिर है दुनिया ये भी तो देख रही है कि मुल्क में कोई सियासी जमात नहीं, ताजिर, यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन, PWD के फारिग होने वाले मुलाजमीन और आम आदमी एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा, जावेद हुसैन साहब मुस्लिम लीग नून के बीट को काफी अरसे से कवर कर रहे हैं और गवर्नमेंट को, कैबिनेट को भी कवर करते हैं जी। इस वक्त किसी भी अगर MNA को या मुस्लिम लीग नून के किसी बंदे को अगर ये कहा जाता है ना कि आप इस हुकूमत का दिफा करें और वजीर इत्तलात बन जाएं, तो कोई भी ये जिम्मेदारी लेने को कबूल के लिए तैयार नहीं। रिजवान साहब, आपके जो 3 का ग्रुप है, किसी एक को पकड़ लें, आप फौरन हामी भर देंगे। सरकार ऐसे ना करे, ये तो बात ना करे कि आपको वजीर बनने की ऑफर और आप वजीर ना बने। ऐसा जुल्म ना करें। अल्लाह करे हमारी आंखें देखें संदेला साहब, आपको भी देखें। क्या बात कर रहे हैं सर? हम तो दुआ गो हैं, आप ही आ जाएं। वैसे संदेला साहब, हम तो ये दुआ गो हैं। अल्लाह ना करे संदेला साहब, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह कभी किसी को इस पोजीशन में ना डाले जिस पोजीशन में इस वक्त आप हैं। माजरत के साथ, यानी पूरा मुल्क सड़कों पे निकला हुआ है, एहतजाज कर रहा है, माशी हालात से परेशान है, और आज भी कह रहे हैं कि सब अच्छा है। तो ये मैं पॉजिटिव हूँ सर, मैं ऑलवेज पॉजिटिव हूँ। कौमें होती पॉजिटिव होने से होगा। कौमें सारी एक साथ खड़ी होती है तो बनती है ना सर। आप जब तक पॉजिटिव नहीं होंगे, मैं कैसे मतलब रोना शुरू कर दूं बैठ के यहाँ पे? मतलब मेरे 3 भाई तो ऑलरेडी बैठ के इस मुल्क को बैंकरप्ट साबित कर चुके हैं। तीनों भाई बैठे हुए हैं। हमारे एंकर साहब भी शुरू से यहीं से शुरू किया, तो मैं भी आपके साथ ही मिल जाऊं। कोई तो हो जो कम से कम पॉजिटिव बात करने वाला हो। और मुझे आप कहते हैं हुक्म करते हैं अगले प्रोग्राम से। चले संदेला साहब, आप गलजई साहब को बोलने देना सर। बिल्कुल आपकी हुकूमत है, लेकिन बोलने दें। चलो गलजई साहब को मौका दे दें। जी देखिए, बात यह है, इन्होंने कहा कि सब अच्छा है। जो IMF के हवाले से आपका सवाल है, अभी IMF के एजेंडे में हम इसलिए नहीं है कि IMF ने ये शर्त रखी हुई है कि आपके पास 2 अरब डॉलर तो होने चाहिए, और बाकी जो चीन और सऊदी अरब के ऑलरेडी आपने 5 अरब सऊदी अरब से लिए हुए हैं, और जो चीन से जो कर्जा लिया हुआ है वो आपने रोल ओवर करवाने हैं, और 2 अरब डॉलर जो है वो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके लिए हुकूमत वो मेरे ख्याल में 9 अरब डॉलर है राउंड अबाउट, जो चाइना और सऊदी अरब। वो ये है कि हुकूमत ने, और ये रिपोर्ट हुए हैं कि हुकूमत ने राब्ता किया है 1.2 अरब डॉलर सऊदी अरब से लेने के लिए, 800 मिलियन डॉलर जो हैं वो कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेने के लिए। ये वजीर खजाना खुद बता चुके हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत चीन के दौरे के ऊपर है कि जहां से चीन से जो उनका कर्जा है वो रोल ओवर करवा दिया जाए। ये इसलिए अब ये हालात आप देख लें कहां पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान को कर्जा लेने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। यानी कर्जा लेके आप 2 अरब डॉलर इकट्ठे करेंगे तो फिर IMF आपको कर्जे की अगली किस्त जारी करेगा। ये सूरत हाल बन चुकी है। ये सूरत हाल क्यों बनी है? सवाल ये है कि ये सूरत हाल क्यों बनी है। संदेला साहब ये कह रहे हैं कि जी मौका मिलना चाहिए, पर जावेद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि कितना मौका आपको चाहिए और कितना मौका चाहिए भाई। इस मतलब कितनी दफा कल पार्लियामेंट के अंदर मैं एक तस्वीर देख रहा था जहां पे पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है उनकी तस्वीर लगी हुई थी। आखिरी 5 वज़ीर आज़म में 4 वज़ीर आज़म का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है,
लेकिन जिम्मेदार सिर्फ एक है। ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना अगिलजई साहब, इनका क्लेम देखें, मेरे ख्याल में संदेला साहब जो सवाल अभी करेंगे वो मैं पुट कर देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि 2017 में हमने तो IMF को बाय बाय कह दिया था, उसके बाद ये सूरत हाल डेवलप हुई है, हमें बार बार अब उनके हमने तो कशकोल तोड़ दिया था, अब दोबारा से कशकोल लेके जाना पड़ रहा है। क्लेम तो ये है। देखें, ये जो आज पाकिस्तान में प्रॉब्लम है कैपेसिटी पेमेंट्स का, बिजली का, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के ऊपर जो बोझ है वो पावर सेक्टर का है। तो ये IPPs किसने लगाए थे? ये बिजली की लोड शेडिंग, नो डाउट लोड शेडिंग खत्म की गई, लेकिन ये तो इसी तरह था कि जनरेटर्स के ऊपर आप बिजली बना लें और उसके बाद जो बिजली ना इस्तेमाल हो उसके भी आपको पैसे देने पड़े। वो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में इतने ज्यादा वो सर्कुलर डेट बढ़ता गया कि अब वो हमारे लिए गले की हड्डी बन चुका है। तो ये जिम्मेदार कौन है? ये कैपेसिटी पेमेंट्स की, ये जो IPPs हैं, इनके साथ ये वायदे ये उस दौर में ही हुए थे जिस दौर का ये क्रेडिट लेते हैं। और दूसरी बात ये है, 2017 नहीं 2018 में इनकी हुकूमत खत्म हुई थी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2018 में जब खत्म हुई तो अभी ये जो गिनवा रहे थे कि पाकिस्तान में जो ज़खायर हैं ज़र मुबादला के, वो उस वक्त 2018 में $6 अरब 5 अरब डॉलर पे ये छोड़ के चले गए थे। जो उस वक्त पाकिस्तान के सारे माशी अशारिये थे वो अगर आप उठा के देख लें तो वो तारीख जो सवाए इसके कि जो इन्होंने एक GDP ग्रोथ बनाई हुई थी कि हमारी 4 पॉइंट पता नहीं कितनी चली गई है, लेकिन उसके अलावा जितने भी माशी इशारिये थे, आपकी एक्सपोर्ट्स के अंदर जो हालात थे, तो ये नहीं है कि 2017 में अदालती फैसले से नवाज शरीफ को ना निकाला जाता तो जरा ये भी बता दें। देखें, वो फैसले जाहिर है इसके तो ऊपर तो हमें इत्तेफाक करना पड़ेगा कि ये जो निकालना और लाना, ये असल प्रॉब्लम तो यही है। लेकिन जो कारकर्दगी है हुकूमतों की, नो डाउट इसके अंदर जो PTI की हुकूमत थी उससे भी मईशत उस तरह से नहीं संभाली गई, वो भी बार बार अपने वजीर खजाना तब्दील ही करते गए। ये प्रॉब्लम ये नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि कुछ चीजें उनके दौर के अंदर उन्होंने भी IMF, ठीक है, जो पुराने दौर में कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे, जो पुरानी पॉलिसीज थी, उनका तसलसल रहा है और उसका इम्पैक्ट है, उसका नतीजा है जो हम भुगत रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, अगर मुझे दे दें अभी ब्रेक के जाने में, ब्रेक के बाद मैं बिल्कुल सिद्दीकी साहब आपसे बिल्कुल इस पे कमेंट जाऊंगा, मैं आप ही पे आऊंगा, आपका ये कमेंट लूंगा। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक का साथ रहिएगा।